नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? अच्छा, अभी आप पढ़ने जा रहे हो दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट राजस्थान की कला व संस्कृति। बहुत ही सरल सब्जेक्ट है। राजस्थान की कला व संस्कृति। अच्छा, संस्कृति की डेफिनेशन जानते हो क्या आप? जानते हो क्या संस्कृति की? संस्कृति से क्या तात्पर्य है? अच्छा, इसको आप अपने दिमाग में रखना, आप मुझे बताना। बाकी अभी हम वर्क आगे बढ़ाते हैं। आप सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो राजस्थान की कला व संस्कृति। बहुत ही रोचक सब्जेक्ट, सरल सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट में विगत क्लास में हमने एक टॉपिक प्रारंभ कर दिया था। हाँ जी, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। और विगत क्लास में हमने जो कंटिन्यू अध्यापन करा रहे थे उसमें आपको एक तो गोगा जी से अवगत कराया और गोगा जी के बारे में सारी जानकारी आपने शेयर की थी हमने, और आपको याद भी होगी। अभी नेक्स्ट उसके बाद पढ़ाया था मैंने पाबू जी। ठीक भाई, पंचपीरों के तहत पाबू जी को भी पढ़ाया था, और पाबू जी के बारे में जो कल जानकारी शेयर की थी वो शायद सबको याद भी होगी, मुझे विश्वास है। और आपको भी विश्वास पे खरा उतरना है। मैं कभी भी पूछूं तो आपको आंसर देना ही है। नेक्स्ट बात करते हैं लोक देवता रामदेव जी। रामदेव जी समझना, बहुत ही सरल, आपके सामने है इनका पिक। रामदेव जी, अगर इनका सामान्य सा डाटा हम देखें, जैसा कि हम विगत समय में लगातार वर्क करते आ रहे हैं, इनका जो भी लोक देवता हैं महत्वपूर्ण उनका इंट्रो करा रहे हैं। इनका जन्म, हाँ जी बताएंगे जन्म कहाँ हुआ था? हाँ जी, उड़ू काश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर। ठीक भाई, शिव तहसील बाड़मेर। ठीक, यहाँ जन्म हुआ था। नेक्स्ट बात करें तो इनके पिता का नाम क्या था? देखो, वही सामान्य से तथ्य हैं, और मेरे हिसाब से कंपैरिजन के तहत आप सभी की डाटा एक साथ कलेक्ट भी कर सकते हो। पिता का नाम क्या? अजमाल। नेक्स्ट बात करें तो माता का नाम मेणा दे। बहुत नॉलेज है आप लोगों को, मेणा दे। पत्नी का नाम, हाँ जी, नेतल दे। अच्छा, आप मुझे बताएं गोगा जी की पत्नी का नाम क्या था? अच्छा, आराम से, ऐसा होपलेस नहीं होना है, हड़बड़ाहट नहीं करनी है, आराम से। अच्छा, आप मुझे बताएं पाबू जी की पत्नी का नाम? हाँ, नेतल दे। रामदेव जी की पत्नी का नाम। इनका वंश कौन सा? हम वंश की बात करें तो तवर वंशीय राजपूत। तवर वंशीय राजपूत। नेक्स्ट, इनके गुरु का नाम, गुरु का नाम बालीनाथ। ठीक भाई, आगे की बात करें हम इसी में तो आपको पता होगा इनका घोड़ा। इनके घोड़े की बात की जाए तो इनका घोड़ा था, घोड़ी नहीं थी, नीला या लीला घोड़ा। और इनका प्रतीक, हाँ जी, इनका प्रतीक पढ़ा जाता है पगल्या। पद चिन्ह या पैरों के निशान जो कि इनके थान पर होते हैं, वो इनका प्रतीक माना जाता है। सभी को नमस्कार मेरी तरफ से जो ऑनलाइन है। अभी ध्यान से सुने, मैंने बस सामान्य सा डाटा दिया। लोक देवता रामदेव जी, जिनका जन्म हुआ था उड़ू काश्मीर बाड़मेर में 5352 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम अजमाल था, माता का नाम मेणा दे, पत्नी का नाम नेतल दे,
राठौड़ वंश से, वो तंवर वंशीय राजपूत थे, तंवर वंशीय राजपूत थे। इनके गुरु का नाम था बालीनाथ और इनका प्रतीक पगल्या यानी पद चिन्ह। नेक्स्ट इनके घोड़े का नाम क्या था? नीला या लीला घोड़ा। ठीक भाई, कोई बात नहीं है, ये चित्र है तो ध्यान रखा करा है। ठीक है, हाँ जी, फीलिंग लो, कोई दिक्कत नहीं, आपको पॉइंट ध्यान रखने। नेक्स्ट बात करते हैं जी इनके अन्य नाम। देखो कितना सामान्य सा डाटा और आसानी से याद होने वाला। इनको कई नामों से जाना गया, जैसा कि विगत समय में आपने गोगा जी के भी अन्य नाम पढ़े, पाबू जी के भी अन्य नाम से अवगत हुए। इन्हें कहा जाता है कृष्ण का अवतार। कृष्ण का अवतार के नाम से किस लोक देवता को माना जाता है? नेक्स्ट इन्हें कहा जाता है अवतारी बाबा। इन्हें कहा जाता है पीरों का पीर। हाँ जी, इन्हें कहा जाता है रामशाह पीर। बड़े सरल तत्व हैं। इन्हें कहा जाता है रूणेचारा धणी। रूणेचा इन्होंने स्वयं बसाया था, हाँ जी, जैसलमेर में। इन्हें रूणेचारा धणी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें तो इन्हें कहा जाता है सांप्रदायिक सद्भाव का लोक देवता। सांप्रदायिक सद्भाव का लोक देवता। आप मुझे बताएंगे राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सद्भाव का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? और वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। अच्छा, राजस्थान के अंतर्गत सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला किसका लगता है? इनका लगता है। रामदेव जी का मेला सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। बहुत ही सरल चीजें हैं, अर्थात मैंने देखो पहले तो सामान्य सी बातें बताई, उसके बाद मैंने इनके अन्य नाम बताए जिसमें इनको कई नामों से जाना गया। इन्हें कृष्ण का अवतार माना गया। नेक्स्ट इन्हें पीरों का पीर कहा गया, रामशाह पीर कहा गया, अवतारी बाबा कहा गया, इन्हें रूणेचारा धणी कहा गया और सांप्रदायिक सद्भाव का लोक देवता इन्हें माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ही सरल तथ्य, रामदेव जी के बड़े भाई का नाम, बड़े भाई का नाम क्या था? बीरम देव। क्या नाम था? बीरम देव। और चूंकि ये स्वयं रामदेव जी कृष्ण का अवतार थे, तो बीरम देव जी जो थे बड़े भाई, उनको किसका अवतार माना जाता है? बलराम का अवतार। अर्थात इस प्रकार लिख सकते हैं कि बलराम का अवतार किसे कहा जाता है? बीरम देव जी को। और बीरम देव जी किसके बड़े भाई थे? रामदेव जी के, लोक देवता रामदेव जी के। नेक्स्ट बात करते हैं, इन्होंने रामदेव जी ने, उन्हीं से जुड़े हुए तथ्य हैं सारे यहाँ पर। इन्होंने अपनी बाल्यावस्था में, अपनी बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था समझते हो? बिल्कुल सही नॉलेज है आपकी। बाल्यावस्था में गौनाश करने वाले, गौनाश करने वाले भैरव नामक राक्षस का वध किया था। ठीक, मैं वैसे इसको एक चमत्कारिक घटना ही मानता हूं, और कहीं ना कहीं रामदेव जी से बहुत सारे चमत्कारिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं। मैंने फर्स्ट टाइम ही जब इन लोक देवता प्रारंभ किया था, उस समय ही आपको बताया था कि भाई लोक देवताओं से क्षेत्रीय स्तर पर बहुत सारी किंवदंतियां, बहुत सारी लोक कथाएं जुड़ी हुई हैं, और उन लोक कथाओं के अंतर्गत इनकी चमत्कारिक घटनाओं का उल्लेख है। ठीक, जैसे कि मैंने आपको गोगा जी के संदर्भ में बताया था उस समय कि वो पत्नी को सांप ने डसा, प्रोसेस किया, सभी आए, प्रोसेस वार्तालाप हुआ तक्षक से सांपों को। तो ये कहानियाँ हैं जो कहीं ना कहीं इनको प्रभावी बनाती हैं। ऐसे पाबू जी के संदर्भ में कुछ बातें आई, भाई वो गोड़ीबारा प्रोसेस हिननाई गए,
तो इसके अलावा हम यहाँ भी देखें तो ये भी कई चमत्कारिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। इनके जीवन की बहुत सारी चमत्कारिक घटनाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें ये भी बताया जाता है कि एक बार बड़ी संख्या में पीर आए थे, जो इनका मेन स्थल होता है मुसलमान का मक्का मदीना, वहाँ से। तो उन्होंने ये इनके सामने इच्छा जाहिर की थी कि हम अपने ही पात्रों में खाना खाएंगे। तो इनको एक पात्र यहाँ उपलब्ध करा दिए गए थे चमत्कार के तहत, उनमें खाना खाया था, तब से उन्होंने इनको पीरों का पीर कहा। ऐसी बहुत सारी चमत्कारिक घटनाएं लोक देवताओं से जुड़ी हुई हैं। ठीक, हम रामदेव जी की बात कर रहे हैं तो ये भी एक चमत्कारिक घटना है। ये एक्चुअली एक व्यक्ति था जो दुष्ट प्रवृत्ति का था, गायों को मारता था। रामदेव जी ने इसको मार दिया, इसका वध कर दिया, इसको अंत कर दिया इसका। तो बस चमत्कारिक घटना है इतने क्रूर व्यक्ति का वध करना। और आप फिल्म देखते हो रामदेव जी की तो आप देखेंगे एक बंदा जो इस भैरव नामक एक बंदा राक्षस सा लगता है, सींग लगे हुए हैं, हु करता आता है, उसको रामदेव जी मार देते हैं। तो इस प्रकार देख सकते हैं आप। बाकी ये बंदा क्रूर व्यक्ति था। इन्होंने कामड़िया पंथ चलाया। कौन सा पंथ चलाया? अच्छा, मैं आपसे एक सरल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। सब जानते हैं कामड़िया पंथ रामदेव जी ने चलाया था, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक कुंडा पंथ और चलाया गया था, क्योंकि सभी जीनियस बैठे हुए हैं। हमारा तो ये कैसे थे, ज्ञान का खजाना यही है सब। हाँ, आसन लगा के रामदेव जी भी बैठे हुए हैं। कैसे कैसे ताज्जुब करता हूँ, ये बैठ कैसे लेते हैं ऐसे। जैसे कि करीबन जब हम एक बार एक बड़े कंपटीशन के तहत जब 8-9 घंटे पढ़ा रहे थे तब ऐसे बैठते, तो आप 3 घंटे में इस प्रकार कंडीशन में आ जाते हो। हाँ जी, कामड़िया पंथ किसने चलाया? रामदेव जी ने। मैंने अभी क्वेश्चन आपके सामने पूछा कि कुंडा पंथ किसने चलाया था? बिल्कुल सही आंसर किसने दिया था? ये आपने? हाँ जी, कुंडा पंथ चलाया मल्लीनाथ जी ने। ठीक, मारवाड़ के संतों को एकत्रित कर कुंडा पंथ मल्लीनाथ जी ने चलाया था। बहुत अच्छी नॉलेज। कामड़िया पंथ चलाया और कामड़ जाति की महिलाएं, कामड़ जाति की महिलाएं रामदेव जी के मेले के अवसर पर तेरह ताली नृत्य करते हैं। आप जानते होंगे तेरह ताली नृत्य एक धार्मिक नृत्य भी है और व्यावसायिक नृत्य भी है, करती हैं। जानते हैं तेरह ताली नृत्य के बारे में अवगत होंगे सभी लोग। वैसे तो आपको नृत्य अलग से टॉपिक कराया जाएगा, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य, लेकिन बात करते हैं हम यहाँ तेरह ताली की। तो आपको पता होगा तेरह ताली नृत्य का एक प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा होता है? तेरह ताली नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र होता है मंजीरा। एक्चुअली इसमें 13 मंजीरे होते हैं। हर एक प्रिय स्टूडेंट ऑनलाइन वाले कह रहे हैं कि सर जी आजकल तो ऑनलाइन वालों पे भी ध्यान दे रहे हैं। भाई राम राम तो करनी है आप लोगों को, ध्यान क्या है। और मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कि 2-2 जगह आंखें लड़ा सकूं, एक जगह से काम चला लेता हूँ मैं। ठीक, हाँ ध्यान लग, सुने ध्यान से। कितने मंजीरे थे? 13। इसमें 13 ताली नृत्य में एक्चुअली 13 मंजीरे होते हैं। और 13 मंजीरे जो होते हैं वो 2 मंजीरे यहाँ हाथ में, 2 यहाँ पर बाजुओं में, 4 हो गए, और 9 मंजीरे बंधे होते हैं दाएं पैर पर, हो गए 13। और ये नृत्य बैठकर किया जाता है। इसमें कामड़ जाति महिलाएं होती हैं, वो विभिन्न भाग भंगिमाएँ करती हैं, जैसे तलवार चलाना, झाड़ू लगाना, रोटी बेलना। इस प्रकार भंगिमाएँ वो इस प्रकार की जाती हैं कि वो मंजीरे आपस में टकराते हैं और ये उनके लचकदार शरीर का संचालन देखने को मिलता है। बड़ा रोचक होता है, आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर उपलब्ध है। बाकी की 13 ताली नृत्य किस लोक देवता से संबंधित है और किस लोक देवता के मेले के अवसर पर किया जाता है? 13 ताली नृत्य किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति की।
कामड़िया पंथ किसने चलाया? भैरव नामक राक्षस का वध किस लोक देवता ने किया था? रामदेव जी के बड़े भाई का नाम क्या था? वीरमदेव को किसका अवतार माना गया? बस ध्यान दो। अब एक आपने पढ़ा होगा शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन नहीं पता? देखो ये ऐसे लोक देवता थे जिन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। मैं आपको बताता हूँ ये शुद्धि आंदोलन क्या होता है, जब भी इसके बारे में लिखूंगा। एक्चुअली जो हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में गए थे, जो व्यक्ति हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में गए थे, उन्हें पुनः हिंदू धर्म में लाने के लिए, आप देखते हैं राजस्थान में बृहद स्तर पर जो धर्म परिवर्तन हुआ था बाद में, तो आप देखते हैं मुख्यतः कहाँ हुआ था? एक तो शेखावाटी में और एक मेवात में। जो मेव जाति से अपने मुस्लिम भाई हैं, ये पहले मूलतः हिंदू थे। मेरी वहाँ पोस्टिंग भी रही है उधर की तरफ। तो हम जब सर्वे वगैरह करते थे तो हम देखते थे उनके बाबा दादाओं के नाम हिंदू के थे। इधर शेखावाटी में जो कायम खानी मुसलमान हैं, गोगाजी के 17वें वंशज, मैंने बताया था, लिखाया भी होगा शायद, ठीक, करम सिंह, उन्होंने कन्वर्ट हुए थे वो, और कायम खानी मुसलमान शाखा को जन्म दिया था। तो इसी प्रकार जो हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में चले गए थे, उन्हें पुनः हिंदू धर्म में लाने के लिए शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? रामदेव जी। ठीक भाई, इसी पॉइंट को यहाँ मैं नोट कर रहा हूँ। इन्होंने हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में गए लोगों को पुनः हिंदू धर्म में लाने के लिए यह आंदोलन चलाया। नेक्स्ट बात करते हैं जी, रामदेव जी से जुड़ी हुई और बातें। आपको पता है रामदेव जी की धर्म की बहन, बहुत नॉलेज है, धर्म की बहन कौन थी? डालीबाई। रामदेव जी की सगी बहन, देखो सारे तत्व रामदेव जी से जुड़े हुए हैं, थोड़ा आगे का डाटा ध्यान रखना। सगी बहन कौन थी? शगुना बाई। नेक्स्ट बात करें हम तो ध्यान से सुनना, रामदेव जी के जीवन की चमत्कारिक घटनाएं, क्या कहलाती हैं? कोई बताएगा स्टूडेंट? इनके जीवन में जितनी भी चमत्कारिक घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया, उन्हें क्या कहा जाता है? पर्चा। क्या कहा जाता है? पर्चा। नेक्स्ट, इनके मंदिर पर, अच्छा इनका मंदिर क्या कहलाता है पता है? इनके मंदिर को कहा जाता है, ध्यान से सुनना सारी चीज़ों को, इनके मंदिर को कहा जाता है देवरा। इनका मंदिर क्या कहलाता है? देवरा। इनके मंदिर पर पचरंगी ध्वज या पताका क्या कहलाती है? नेजा। क्या कहलाती है? नेजा। नेक्स्ट बात करें तो इनके लिए किया जाने वाला रात्रि जागरण क्या कहलाता है? हाँ जी, रात्रि जागरण जो इनके लिए किया जाता है उसको कहते हैं जम्मा जागरण। क्या कहते हैं? जम्मा जागरण। नेक्स्ट, इनके भक्त कहलाते हैं, इनके भक्तों को कहा जाता है जातरू। क्या कहा जाता है? जातरू। इनके मेघबाल जाति के भक्त क्या कहलाते हैं? मेघबाल जाति के भक्त क्या कहलाते हैं? भक्त कहलाते हैं रिखिया।
क्या कहलाते हैं? रखिया। ठीक भाई, देखो कितने सामान्य से तथ्य हैं। रामदेव जी के जीवन में जो चमत्कारिक घटनाएं हुई उनको पर्चा कहा जाता है। इनका मंदिर देवरा कहलाता है, और मंदिर पर जो पचरंगी ध्वज होता है वो क्या कहलाता है? नेजा। इनके लिए किया जाने वाला रात्रि जागरण जम्मा जागरण कहलाता है। नेक्स्ट, इनके भक्त जातरू कहलाते हैं, और इनके मेघवाल जाति के भक्त क्या कहलाते हैं? देखिए, इनके लिए जो गाए जाने वाले भजन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही आंसर, इनके भजन या गीत कहलाते हैं ब्यावले। क्या कहलाते हैं? ब्यावले। ठीक भाई, अभी हम देखें, आगे बढ़ते हैं तो ध्यान से सुनना। ये एकमात्र लोक देवता थे, हाँ जी, लोक देवता थे जो कवि थे, जो कवि थे। इनके द्वारा रचित 24 वाणियां प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं इनके बारे में। देखो, अभी आपने बिल्कुल सामान्य से तत्व पढ़े और जो सभी याद हैं, लगभग सभी स्टूडेंट को याद है। अभी हम बात करें तो इनका मंदिर, एक्चुअली मंदिर के पहले मैं बता देता हूँ, इन्होंने राम सरोवर की पाल, ये कहाँ है? रूणेचा में। रूणेचा में है, रूणेचा जैसलमेर में है। पाल पर जीवित समाधि ली थी। क्या ली थी? जीवित समाधि ली थी। और शायद इस तथ्य से आप अवगत होंगे कि इन्होंने जीवित समाधि ली थी, उससे एक दिन पहले इनकी जो धर्म की बहन थी डालीबाई, उन्होंने भी यहीं जीवित समाधि ही ली थी। डालीबाई ने भी जीवित समाधि यहीं इनके पास ली थी, लेकिन एक दिन पहले समाधि ली। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं इनका मंदिर। आप बताएंगे, कोई भी तत्व होगा उसको दोबारा मैं बताऊंगा, लेकिन अभी मंदिर पर बात करें तो मंदिर इनका क्या है? रामदेवरा। और रामदेवरा कहाँ है? रूणेचा जैसलमेर। और शायद आप जानते होंगे, यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से, अच्छा, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबेरी बीज कहा जाता है। हम इसको कोष्टक में लिख सकते हैं, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया क्या कहा जाता है? बाबेरी बीज। से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक मेला भरता है। नेक्स्ट बात करें तो रामदेव जी के अन्य मंदिरों की चर्चा की जाए तो शायद आप सब जानते होंगे। एक तो है छोटा रामदेवरा जो चर्चित है, वो कहाँ है? एक्चुअली ये गुजरात में है। ठीक, हम बात करते हैं राजस्थान में इनके और जो चर्चित मंदिर हैं, उनमें एक आता है मसूरिया में है इनका मंदिर। वो मसूरिया कहाँ है? जोधपुर। एक है अधरशिला, और ये भी कहाँ है? जोधपुर। एक है इनका मंदिर बराठिया कहाँ है? अभी वर्तमान में कहाँ है? ठीक भाई, अभी जो डिस्ट्रिक्ट डिविजन्स हुए हैं उसके तहत। नेक्स्ट बात करें तो एक है सुरता खेड़ा कहाँ है? चित्तौड़। ये इनके अन्य मंदिर हैं विभिन्न स्थानों पर। ठीक,
इनका ऐसे जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है कि रामदेव जी के मंदिर हैं, इसमें 3 तो इनमें से ऑप्शन में रख दिए और एक अदर रख दिया, भाई मंदिर नहीं है। ठीक भाई, तो आसानी से आप उसको अलग कर सकते हो। मेनली चर्चित मंदिर यही हैं, मेनली सुरताखेड़ा में, बराठिया में है, मसूरिया में है, अधरशिला में है। ठीक, छोटा रामदेव राय है और रोडेचा में तो है ही सबसे बड़ा मंदिर। अब हम इन तत्वों से पुनः अवगत हों, सारे तत्व हैं, अगर कोई और पॉइंट दिमाग में आता है तो उस पर चर्चा की जाएगी, लेकिन एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, फिर आगे वर्क करेंगे। सबसे पहली बात, रामदेव जी महत्वपूर्ण लोक देवता हैं, मैंने बताया ही था। एग्जाम की दृष्टि से यदि वर्क किया जाए, स्मार्ट वर्क किया जाए, तो मेनली 5 से 6 लोक देवता हैं जिनसे सर्वाधिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, जिनमें एक आपके बताए थे मैंने गोगा जी, एक पाबू जी, एक रामदेव जी, एक तेजा जी और एक देवनारायण जी। ठीक भाई, तेजा जी का कहा मैंने अभी नेक्स्ट बात करें, पढ़ना आपको और भी है, सभी को अध्ययन यहाँ करना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्चुअली ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम से पूछे गए हैं। हम बात करें, और हम फर्स्ट सेकंड ग्रेड पे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, एक्चुअली सारे कंपटीशंस को लेके चल रहे हैं, सारा मैटर कंप्लीटली आरएस तक का मैटर हमको मिलेगा, लेकिन एक्चुअली फर्स्ट सेकंड ग्रेड का सिलेबस हमने रन कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ हम देखें तो कहीं ना कहीं अधिकांश तक क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड ग्रेड में नहीं लोक देवताओं से पूछे गए हैं। अभी हम बात करते हैं रामदेव जी की, तो रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? उड़ू काश्मीर बाड़मेर में। ठीक भाई, 5352 ईस्वी में जन्म हुआ। आप अगर 57 ऐड कर देते हो विक्रम संवत में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बात करें हम, तो इनके पिता का नाम क्या था? अजमाल, माता का नाम मेणादे, पत्नी का नाम नेतलदे, रेप तवरवंशीय राजपूत थे और इनके गुरु का नाम बालीनाथ। ठीक भाई, इनके आगे बात करें तो इनका घोड़ा जो है वो नीला या लीला घोड़ा कहलाता है जी, और इनका प्रतीक पगल्या माना जाता है, पद चिन्ह होता है, इनका जो स्थान या थान होता है उस पर पैरों के निशान होते हैं, उनकी पूजा की जाती है। नेक्स्ट बात करें तो इनको कई और नामों से भी जाना गया, जैसे इन्हें कहा गया कृष्ण का अवतार, अवतारी बाबा, पीरों का पीर, रामसा पीर और सांप्रदायिक सद्भाव के लोग। रूणेचा धनी भी कहा गया इन्हें, ठीक, क्योंकि रूणेचा इन्होंने स्वयं बसाया था। नेक्स्ट बात करें हम, तो इनके बड़े भाई का नाम क्या था? बीरमदेव, और बीरमदेव को किसका अवतार माना गया? बलराम का। नेक्स्ट बात करते हैं, इन्होंने अपनी बाल्यावस्था में रामदेव जी ने अपनी बाल्यावस्था में ही एक साहसिक कार्य किया था, चमत्कारिक घटना को अंजाम दिया था। वो थी एक क्रूर व्यक्ति, भैरव नामक व्यक्ति था जो गायों को मारता था, गौनाश करता था, उसका इन्होंने वध कर दिया, उसको मार दिया। ठीक भाई। नेक्स्ट, कांवड़िया पंथ किसने चलाया? रामदेव जी ने। और कांवड़ जाति की महिलाएं कौन सा नृत्य करती हैं किस मेले के अवसर पर? रामदेव जी के मेले के अवसर पर। इस 13 ताली नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र क्या होता है? मंजीरा। ठीक भाई। नेक्स्ट बात करें तो शुद्धि आंदोलन किस लोक देवता द्वारा चलाया गया? शुद्धि आंदोलन से तात्पर्य है कि जो हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में गए उन्हें पुनः हिंदू धर्म में लाने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया? नेक्स्ट बात करते हैं, रामदेव जी की धर्म की बहन का नाम क्या था? उनकी सगी बहन का नाम क्या था? ये डालीबाई वही धर्म की बहन है जिन्होंने इनकी मृत्यु से एक दिन पूर्व जीवित समाधि ली थी। ठीक भाई। राम सरोवर की पाल पे ही रामदेवरा रूणेचा जैसलमेर में। नेक्स्ट बात करें, इनकी सगी बहन का नाम सगुना बाई। सगी बहन कौन सी थी? सगुना बाई। रामदेव जी के जीवन की चमत्कारिक घटनाएं क्या कहलाती हैं? रामदेव जी का मंदिर क्या कहलाता है? रामदेव जी के मंदिर पर पचरंगी जो ध्वजा पताका होती है वो क्या कहलाती है? रामदेव जी के लिए किया जाने वाला जागरण क्या कहलाता है? रात्रि जागरण, जम्मा। रामदेव जी के भक्तों को क्या कहा जाता है? रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त क्या कहलाते हैं? रेखिया। ठीक भाई। नेक्स्ट बात करें तो रामदेव जी के लिए जो भजन या गीत गाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ब्यावले। क्या कहलाते हैं? ब्यावले। नेक्स्ट, रामदेव जी लोक देवता थे और निश्चित रूप से एक ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे। इन्होंने 24 वाणियाँ की रचना की। कौन सा लिखा? 24 वाणियाँ। नेक्स्ट, इन्होंने राम सरोवर की पाल, मैंने बताया ही था कि जीवित समाधि ली थी। इनका मंदिर कहाँ है? रूणेचा में है, रामदेवरा, जो कहीं ना कहीं बहुत प्रसिद्ध स्थान है। सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला यहाँ लगता है, और सांप्रदायिक सद्भाव का जो सबसे बड़ा मेला यहाँ लगता है वो लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक। ठीक भाई। और आप जानते हैं भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को और किस नाम से जाना जाता है? बाबेरी बीज।
इनके अन्य मंदिर भी हैं। अन्य मंदिरों में एक तो छोटा रामदेवरा जो गुजरात में है, उसके अलावा मसूरिया, दरसिला, बिराठिया और सुरता खेड़ा, ये इनके मंदिर हैं। तो आप आसानी से इनको याद रख सकते हैं। कोई जिज्ञासा के तहत क्वेश्चन हो उसकी चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी आप इसको नोट करेंगे कंप्लीटली, ध्यान से नोट करें।